नमस्कार दोस्तों। कल एचएसएससी कमीशन में गए थे। एचएसएससी ऑफिस के सामने पंचकुला में, वहाँ पे सभी भर्तियों के बारे में जाके आए हैं और स्टेनो भर्ती के बारे में, स्पेशली स्टेनो भर्ती के बारे में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पहुँचे थे, तो उसके बारे में बताते हैं। कल चेयरमैन साहब भी मिले हैं और चेयरमैन साहब से क्या क्या बात हुई है, क्या क्या उन्होंने कहा है स्टेनो भर्ती के बारे में, तो वो बिल्कुल क्लियर आपको बताते हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टेनो के कैंडिडेट जो समय पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे, उन सभी के लिए भी, तो आपको किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न और किसी तरह का कोई भी असमंजस आपको ना रहे, इसलिए स्पष्ट बताते हैं जो चेयरमैन साहब ने बात की स्टेनो भर्ती के बारे में और भर्तियों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एसएससी भर्तियों के बारे में और सभी भर्तियों के बारे में जानने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जल्द से जल्द इस चैनल पर आपको अपडेट दी जाएगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, कई तो ऐसे थे जो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन कई 11 बजे तक पहुंच गए थे, और कुछ लेट भी आए थे कैंडिडेट। ऐसे हैं दूर दूर से आए थे, हरियाणा से, और कम से कम 100 के करीब कैंडिडेट पहुंचे हुए थे वहां पे। बहुत ज़्यादा संख्या में वहां पे स्टेनो के ही कैंडिडेट थे। और थोड़ा सा वेट करने के बाद एचएसएससी के चेयरमैन साहब को, हिम्मत सिंह को, पता लगा कि बाहर इतने विद्यार्थी आए हैं, अलग अलग भर्तियों के हैं और स्टेनो की भर्ती के भी हैं, उसमें पुलिस की भर्ती के भी थे, ड्राफ्ट्समैन की भर्ती के भी थे। तो चेयरमैन साहब बाहर आए थे और उन्होंने सभी ग्रुपों के कैंडिडेट से मिलने के लिए 2-4 कैंडिडेट को ही आगे बुलाया कि सभी भर्तियों के जो कैंडिडेट है 2-4 ही आगे आए। तो उसमें से 4-5 गए थे स्टेनो की भर्ती के लिए बात करने के लिए। तो स्टेनो की भर्ती में उन्होंने उनसे कई सवाल किए, जैसे कि स्टेनो की भर्ती के बारे में अभी क्या कर रहे हैं, क्या सोचा है, और इसका नोटिस कब आएगा, और इसके साथ स्टेनो की भर्ती कब पूरी होगी, रिटन एग्ज़ाम कब होगा, या फिर पिछला एग्ज़ाम ही जो रिव्यू पेटिशन में है पिछली भर्ती उसी को लागू किया जाएगा। और रिव्यू पेटिशन वाले एग्ज़ाम की याचिका दायर जो हाई कोर्ट में की गई है, उसी बेस पे आप रिजल्ट डिक्लेयर करोगे। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि हम आपकी भर्ती दोबारा से करने वाले हैं, आपका दोबारा से स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि स्टेनो का स्किल टेस्ट दोबारा से होगा, ऐसा चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह ने बताया है। और इसके साथ दोस्तों, कई कैंडिडेट ने ये भी सवाल किया था जो एचएसएससी की भर्ती जो पिछली है तो उसमें क्या रहेगा, तो उन्होंने ये बताया कि वो रिव्यू पेटिशन आपने डाली है, हमने नहीं डाली है, तो हमने तो भर्ती को री एडवर्टाइज ही किया था, और री एडवर्टाइज करने के बाद सभी ने दोबारा से फॉर्म फिल किए थे, और उसी के बेस पर आपका एग्ज़ाम होना था। पहले स्किल एग्ज़ाम होना था स्टेनोग्राफर का, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया इलेक्शन की वजह से, और वो एग्ज़ाम बीच में ही रहते हैं आपके, जो दोबारा से शुरू करने वाले हैं। ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा है कि आपका जल्द से जल्द नोटिस निकालेंगे और आपको एक बार फिर हमसे मिलना है, यानी कि आपको दोबारा से एचएसएससी कमीशन को और चेयरमैन साहब को दोबारा से याद दिलाना पड़ेगा कि हमारा जो स्टेनो का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुई भर्ती दोबारा से जल्द उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं। तो एचएसएससी के चेयरमैन साहब ने तो यही कहा है कि आप दोबारा फिर आइएगा एचएसएससी कमीशन और इस बारे में बात कर लीजिए। अभी के लिए उन्होंने ये कहा है कि आपकी भर्ती स्टेनोग्राफर की भर्ती ये जल्द से जल्द होगी और इसका नोटिस पहले निकाला जाएगा। तो ये भी पूछा गया कि सर नोटिस कब आएगा, तो उन्होंने ये बताया कि नोटिस आपका जल्द ही निकालेंगे, और ये नोटिस आपका 5 से 10 दिन के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी आपका 5 से 10 दिन में नोटिस ज़रूर आ जाएगा, ऐसा चेयरमैन साहब ने खुद कहा है। और इसके साथ दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि आपका एग्ज़ाम है जो नवंबर तक लिया जाएगा, यानी कि नवंबर के एंड तक लिया जाएगा। अगर नवंबर के एंड तक अगर किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं भी होता है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारी डेट दी गई थी और वो एग्ज़ाम आगे से आगे चले गए थे, पोस्टपोन होते गए थे। अगर एचएसएससी कमीशन और चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में होगा, अगर वो नवंबर में नहीं होता है तो थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, लेकिन उन्होंने तो नवंबर में ही कहा है कि आपका नवंबर तक हो जाएगा, चाहे वो नवंबर के एंड तक हो या फिर वो दिसंबर में हो। यानी स्किल टेस्ट
दिसंबर में होने के तो चांस बहुत ही ज़्यादा है। और इतना तो स्पष्ट हो ही गया है दोस्तों कल जाने से कि तो रुकी हुई भर्ती है स्टेनो की वो पूरी ज़रूर होगी और उसके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, लेकिन उससे पहले स्किल टेस्ट ही होगा पहले की तरह, यानी कि रिटन टेस्ट है जो वो बाद में होगा। पहले सभी स्किल टेस्ट होंगे, इंग्लिश स्टेनो के भी, हिंदी स्टेनो के भी और बोथ स्टेनोग्राफर के भी। और ये नवंबर के एंड तक होने की संभावना है और नोटिस 10 दिन के अंदर अंदर आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इसलिए दोस्तों ये थोड़ा सा अभी एचएसएससी कमीशन की तरफ से और चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह की तरफ से भी क्लियर हो गया है और कल जाने का बेनिफिट मिला है। अब देखते हैं दोस्तों उनकी बातों में अब कितनी सच्चाई है और कितना जल्दी वो नोटिस डालते हैं। अभी नोटिस आने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है और उन्होंने ये भी कहा है कि दिवाली के बाद मिलना, आप इससे पहले नहीं मिलना। दिवाली कुछ ही दिनों के बाद है, अभी तक कुछ ऐसे फेस्टिवल आएंगे दोस्तों और उसके बाद वो नोटिस निकालेंगे, यानी कि उसमें 5 से 7 दिन या फिर 10 दिन तो लग ही जाएंगे। एक बार ज़रूर मिलना पड़ेगा एचएसएससी के चेयरमैन साहब से दोबारा, फिर स्टेनो की भर्ती के रिगार्डिंग और भर्तियों के रिगार्डिंग भी। तो हम सभी दोबारा से जाएंगे दोस्तों, मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और एचएसएससी में स्टेनोग्राफर की भर्ती को करवाने के लिए बिल्कुल ज़ोरदार प्रयास करेंगे और इस भर्ती को प्रयास ही नहीं करेंगे, बिल्कुल पूरा करवाएंगे इस भर्ती को। जैसे 55 और 56 ग्रुप वालों ने, पुलिस वालों ने और ग्रुप डी वालों ने अपनी ज्वाइनिंग ली है, इसी तरह से स्टेनोग्राफर की और रुकी हुई भर्तियां हैं उनको पूरी करवाकर उनकी भी ज्वाइनिंग ज़रूर लेंगे। इसलिए सभी स्टेनोग्राफर तैयार रहें दोस्तों, अपने प्रयास जारी रखें, अपनी तरफ से कोई भी कमी ना छोड़ें दोस्तों। किसी भी तरह से आप किसी और पर अपनी जिम्मेवारी ना छोड़ें। कल भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं स्टेनोग्राफर के और भर्तियों के, अच्छी संख्या में पहुंचे हुए थे, जो उनका प्रेशर है बहुत ज़्यादा पड़ा। तो इसलिए एकता ही काम आती है, किसी के साथ जाने की बजाय खुद आने की सोचे दोस्तों, कि खुद अकेले भी आना पड़े तो भी अपनी भर्ती के लिए हम आगे आएंगे। आज इतनी ही बात काफ़ी है कि स्टेनोग्राफर की भर्ती है जो वो पूरी होगी, तो जल्द से जल्द दोस्तों भर्ती पूरी होगी। इसलिए सभी स्टेनोग्राफर तैयार रहें और जल्द से जल्द अपनी भर्ती करवाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भर्ती पूरी होने वाली है, तो इसलिए दोस्तों अपने ज़ोरदार प्रयास रखें और दोबारा फिर जाने के लिए तैयार रहें। अगर सभी को बुलाना पड़े तो सभी तैयार रहें आने के लिए। एचएसएससी कमीशन में दोबारा से फिर जाएंगे और भर्ती को पूरी करवाने के लिए बार बार एचएसएससी कमीशन में चेयरमैन साहब से ज़रूर मिलेंगे। तो कोई भी नई अपडेट आती है दोस्तों जल्द से जल्द आपको दी जाएगी, और कोई भी नोटिस आता है, कोई भी स्टेनो के भर्ती के बारे में और सभी भर्तियों के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो आप सभी को तुरंत अपडेट देते रहेंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। जल्द से जल्द अपडेट दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।